अस्सलाम वालेकुम। कंप्यूटर लर्निंग के इस चैनल में आप सबका वेलकम है जी। इस चैनल पर हम लोग कंप्यूटर की टर्म्स के बारे में सीख रहे हैं कि कंप्यूटर के अंदर कुछ टर्म्स होती हैं जो वर्क किस तरह से करती हैं। हम लोगों ने बहुत सारे लेक्चर्स अपलोड किए हैं जिसमें हम लोगों ने वेरिएबल की इनिशियलाइजेशन, डिक्लेरेशन, ऑपरेटर्स, उसके आगे जितने भी फर्दर टाइप्स हैं, इंक्रीमेंट, डिक्रीमेंट ऑपरेटर्स, और उसके बाद हम लोगों ने इफ़ एल्स स्टेटमेंट, सिलेक्शन स्ट्रक्चर क्या करता है, फंक्शन कॉल किस तरह से वर्क करता है, सारा हम लोगों ने अपलोड किया है। आज हम लोगों ने इफ़ एल्स के बारे में लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने डिस्कस किया था कि वो होता क्या है, और आज हम इफ़ एल्स के स्टेटमेंट के बारे में एक प्रोग्राम करेंगे। स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आने वाली जो हम लोग वीडियोस अपलोड करेंगे उसके नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। हमारी वीडियो को एंड तक देखिएगा ताकि आपके नॉलेज में इंक्रीज़ हो। तो आइए स्टार्ट करते हैं हम लोग। राइट अ प्रोग्राम दैट इनपुट्स अ एयर, ठीक है, एक हम लोगों ने एयर यूज़र से रन टाइम पर लेना है, एंड फाइंड्स वेदर इट इज़ अ लीप ईयर और नॉट, ठीक है। इसमें हम लोगों ने एक जो साल है, चाहे वो कोई भी साल हो, वो हम लोगों ने यूज़र से रन टाइम पर लेना है और बताना है इफ़ एज स्टेटमेंट के यूज़ करते हुए कि वो लीप ईयर है या नहीं है। अच्छा, लीप ईयर वो होता है जिसके अंदर आपका जो फेब होता है ना वो 29 डेज़ का बनता है, ठीक है। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। हैश इंक्लूड आयो स्ट्रीम डॉट एच, हैश इंक्लूड कोनियो डॉट एच। मैंने लास्ट लेक्चर में जो स्ट्रक्चर ऑफ C++ लैंग्वेज का प्रोग्राम है वो डिस्क्राइब करते हुए बताया था कि हेडर फाइल्स क्या होती हैं और उनको किस तरह से कौन सा प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स को यूज़ करते हुए उसको इंक्लूड किया जाता है। तो ये हमारे पास प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव होता है, हेडर फाइल का नाम होता है, और ये हमारे पास एक्सटेंशन ऑफ हेडर फाइल्स होती है। वॉइड मेन, वॉइड हमारे पास एक रिटर्न टाइप होती है जिसका मतलब होता है कि वो नल रिटर्न कर रही है, यानी कुछ भी रिटर्न नहीं कर रही है। उसके बाद स्टार्ट करते हैं हम लोग वेरिएबल की इनिशियलाइज कर डिक्लेयर करते हैं इंट वाई। वाई के नाम से मैंने एक एयर, जिसके अंदर एयर की वैल्यू को मैंने स्टोर करना है, वो वाई के नाम से एक वेरिएबल मैंने ले लिया है। क्लियर स्क्रीन का फंक्शन मैंने लास्ट लेक्चर में भी स्ट्रक्चर ऑफ C++ बताते हुए बयान करते हुए बताया था कि ये एक ऐसा फंक्शन होता है जिसके ज़रिए से आप लोग अपनी स्क्रीन को क्लियर कर सकते हैं, यानी जो आउटपुट पहले होता है उसको आप लोग क्लीन कर सकते हो। सी आउट एंटर एयर C&Y, ठीक है। ये होता है कि आप यूज़र से रन टाइम पर किस तरह से वैल्यू इनपुट ले रहे हो। एंटर अ ईयर यानी कोई भी एक साल अपनी मर्ज़ी से एंटर करो और उसकी जो वैल्यू है वो वाई के अंदर स्टोर कर दो। वाई कौन सा वेरिएबल है जो हम लोगों ने इंट में लिया है, तो आपकी वैल्यू भी इंट में होनी चाहिए, यानी पॉइंट्स के बगैर होनी चाहिए। अगर यहाँ पर हम लोग कंडीशन देते हैं इफ़ एल्स को यूज़ करना है, इफ़ y मॉडुलस 4 डबल इक्वल है 0। मैंने लास्ट लेक्चर में भी बताया कि ये डबल इक्वल जो होता है वो किसी भी C++ के अंदर ये एक इक्वल को ज़ाहिर करता है कि वैल्यू इक्वल है या नहीं है। और अगर किसी एक इधर राइट साइड वाली वैल्यू को हम लोगों ने वेरिएबल के अंदर स्टोर करना हो ना, तो उसके लिए हम लोग कहते हैं कि वो एक इक्वल है, असाइनमेंट ऑपरेटर है। y मॉडुलस 4 यानी y की जो भी वैल्यू है अगर उसको 4 पर डिवाइड किया जाए तो मॉडुलस आपका 0 बचना चाहिए, यानी जो रिमाइंडर होता है ना वो 0 होना चाहिए। तो वो कह रहा है अगर ऐसा हो जाता है, वो 0 के इक्वल हो जाता है, देन सी आउट करवा दो दिस इज़ अ लीप ईयर, जो कुछ भी y में पड़ा है। तो जो आप लोग अगर आपकी यहाँ पर वैल्यू जो मैंने यहाँ पर ली है वो 2012 में लेती हूँ, ठीक है। तो अगर मैं 2012 y की वैल्यू 2012 है, इसको डिवाइड करो 2012 को 4 पर। अब 4 5 ज़ार 20 और 12 नीचे आ गया, तो 4 3 ज़ार 12, ठीक है। तो 0 बच गया। इसका मतलब है कि जो 2012 था ना वो एक लीप ईयर था, यानी उसके अंदर जो फेब था वो 29 डेज़ का था। तो इसीलिए हम लोग ये यहाँ पर इफ़ की कंडीशन ठीक हो गई तो वो सी आउट करवा देगा दिस इज़ अ लीप ईयर। वाई में जो कुछ भी पड़ा था, वाई में क्या पड़ा था 2012, ठीक है। यहाँ पर वो प्रिंट करवा देगा दिस इज़ लीप ईयर, ठीक है। और वाई में जो कुछ भी पड़ा था वो क्या पड़ा था 2012। अब ये एक ही लाइन के अंदर प्रिंट करवाना है, जगह थोड़ी सी, इसलिए मैंने नेक्स्ट लाइन पर लिख दिया है। अगर आपकी यहाँ पर कंडीशन जो है वो ठीक नहीं होती है देन वो एल्स पार्ट की तरफ डायरेक्टली मूव ऑन कर जाएगा और दिस इज़ नॉट अ लीप ईयर। यानी अगर यहाँ पर मैं 2011 कर देती हूँ, 2011 को आप लोग इस तरह से डिवाइड करो 4 पर, तो 4 5 ज़ार 21, तो 4 2 ज़ार 8 और बाकी कुछ समथिंग 3 बच जाता है, ये इस तरह का कुछ बचता है। तो यहाँ पर वो इक्वल 0 के नहीं होता है, दैट इज़ वाई इफ़ वाली कंडीशन फॉल्स हो गई तो इसकी स्टेटमेंट के पास भी नहीं जाएगा, डायरेक्टली मूव ऑन कर जाएगा एल्स पार्ट की तरफ और उसके अंदर जो कुछ भी होगा उसको प्रिंट करवा देगा। लाइक एज दिस इज़ नॉट
लीप ईयर, ठीक है। वाई में जो कुछ भी पढ़ा, वाई में क्या 2011 पढ़ा था। यहाँ से फिर मूव ऑन करेगा वो गेच की तरफ। गेच एक ऐसा फंक्शन होता है जो आपकी, ये भी एक फंक्शन होता है, फंक्शन की जो अलामत होती है वो इस तरह से ब्रैकेट्स लास्ट पे होती हैं। तो ये भी एक फंक्शन होता है जो आपकी जो स्क्रीन है उस पर आपके आउटपुट को थोड़ी देर के लिए रुकने पर मजबूर करता है। उसके बाद कर्ली ब्रैकेट एंड पर आपका प्रोग्राम एंड हो जाता है। आई होप कि आपको भी इस प्रोग्राम की समझ आई होगी, जिसमें हम लोगों ने इफ एल्स पर स्टेटमेंट के डिस्क्राइब किया है कि वो वर्क किस तरह से करती है। तो अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा एंड आल्सो सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।